नेक्स्ट, डाली हेडिंग एंथर वॉल कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग, या एंथर वॉल कर लो हेडिंग। सर एक एंथर बात वॉल पूछना था। कंसेप्ट से रिलेटेड है तो पूछो, अदरवाइज अलग से पूछ लेना। सर सर टेस्ट से। टेस्ट से तो बोलो, और लिखते सर भी रहना। ओएमआर सीट मिलेगा टेस्ट के लिए? दानिश सर को बोल देंगे, मिलना चाहिए। ओके सर। चलिए, एंथर वॉल कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग लेयर्स। 4 लेयर होते हैं। सबसे पहला लेयर जो होता है उसका नाम है इपिडर्मिस। पहला लेयर का नाम है इपिडर्मिस, लिखिए। इट इज सिंगल लेयर एंड प्रोटेक्टिव इन फंक्शन। ये सिंगल लेयर है और प्रोटेक्टिव है, ठीक है। इसका काम है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। क्या करना? प्रोटेक्शन। सिंगल लेयर एंड प्रोटेक्टिव इन फंक्शन। नेक्स्ट, दूसरा इज इंडोथीशियम, दूसरा लेयर। अच्छा, एक और बात, क्लास जब खत्म हो जाएगा ना, 7:30 से लगाओ ना, 8:10 में क्लास खत्म होगा। उसके 10 मिनट के ब्रेक के बाद एक और लिंक भेजूंगा जूम पे ही, और सेम ही लिंक से अपन ज्वाइन करेंगे, मतलब एक और लिंक नहीं, 10 मिनट बाद इसी लिंक से। आज 2 सेशन में क्लास लूंगा। पढ़ाई हो नहीं पा रहा अपना, थोड़ा थोड़ा सा पढ़ने से काम नहीं होगा। लिखिए इसमें, इंडोथीशियम सेल्स ऑफ दिस लेयर हैव अल्फा सेल्यूलोजिक फाइबर्स। सर गूगल मीट पे मत भेजिएगा, मेरे में नहीं, गूगल गूगल मीट मीट पे नहीं नहीं होगा, है। इसी पे होगा, इसी पे होगा, बोल तो रहा हूँ। लोजिक, सेम लिंक काम करेगा, बस 10 मिनट बाद ज्वाइन करना है, ठीक है। सर आज भर छोड़ दीजिए ना, टेस्ट का याद करेंगे ना, फिर चल टाइम नहीं ठीक है, बचेगा सर। ठीक है, ठीक है, जावा छोड़ देंगे। हमको सेल्स ऑफ लेक्चर दिस भेज लेयर, दीजिएगा। अभी भेज देंगे। सेल्स ऑफ दिस लेयर हैव अल्फा सेलुलोजिक फाइबर्स which arise from the inner tangential inner inner tangential walls and help in dehiscence of anther। अगर आपको एंथर का डायग्राम याद आ रहा हो तो कुछ ऐसा था। इस तरीके से 4 लेयर था, याद आ रहा है? एकदम रफ सा बना रहा हूं जानबूझ के, कि फालतू का टाइम वेस्ट क्यों ही करना, आप लोग ड्रॉ तो कर ही चुके हो। और फिर 2 यहां था, मतलब 4 यहां था, 1, 2, 3 और 4, और यहाँ पे एक कनेक्टिव था। पहला लेयर इपिडर्मिस प्रोटेक्टिव है, दूसरा लेयर ये है। इसमें ना अल्फा सेलुलोजिक फाइबर्स होता है। क्या होता है? अल्फा सेलुलोजिक फाइबर। इससे क्या होता है बेटा, कि जब एंथर हमारा मैच्योर होने लगा, यानी जब पॉलन ग्रेन बन गया और अब वो मैच्योर हो चुका है, तो मैच्योर पॉलन ग्रेन को बना के अपने पास रखना नहीं है, उसको रिलीज आउट करना है ना, क्योंकि वो रिलीज होगा एयर में या वाटर में या जहां कहीं भी, तभी वो एंथर से स्टिग्मा पे जाएगा। पॉइंट है। तो रिलीज कैसे हो, उस रिलीज में इसका रोल होता है। क्या करता है ये जो अल्फा सेलुलोजिक फाइबर्स है ना, ये वाटर एब्जॉर्ब करता है। क्या करता है? वाटर एब्जॉर्ब करता है। वाटर एब्जॉर्ब होने से क्या होता है कि ये फूलता है, और फूलने के बाद फट जाता है। तो एक बार अब आप खुद सोचो कि कोई चीज है जिसके अंदर कुछ सामान भरा हुआ है, मान लो ये रूम ही है, जिस रूम में मैं बैठा हूं, यहां सामान है। समय के साथ अंदर का चीज स्वेल कर रहा है, स्वेल कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है, और अचानक से बूम, ब्लास्ट कर गया, तो अंदर का जो भी कुछ है वो सब तो बिखर जाएगा ना। और बिखेरना ही हमारा एम है।
है ना। हम चाहते हैं कि जो पॉलन ग्रेन बनकर रखा हुआ है वो बिखर जाए, और बिखरेगा तभी वो अपने आसपास के अलग अलग जगह पे पहुंचेगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना यहां पे। तो इंडोथीशियम का ये रोल था। तीसरा इज मिडिल लेयर, तीसरा लेयर ये वाला, और ये अंदर वाला चौथा लेयर है। डायग्राम सबके पास एनसीईआरटी में है, लास्ट क्लास में बनाने बोला था तो आपके कॉपी में भी है। थर्ड लेयर, थर्ड लेयर का नाम लिखिएगा मिडिल लेयर। मिडिल लेयर लिखिए इसमें। सेल्स ऑफ दिस लेयर आर, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, cells of this layer are ephemeral, cells of this layer are ephemeral। इफीमेरा का मतलब बताए थे, याद है आप लोगों को? इफीमेरा का मतलब पता है? कोई बताओ जल्दी। बहुत सारे लोगों का कैमरा ऑफ है। सुमाइला का ऑफ है, आयजा, नेहा, नंदिनी, अनु, वसीम, वसीम बोल रहा हूँ, आशीष का, सृष्टि का, जोया का, फातिमा, वसीम का भी, मंतसा, तस्मिया, सबका ऑफ है। आयुष, बेटा कैमरा ऑन रखिए अगर और ही क्लास ऑन कर था। रहे हैं तो। ठीक है, इफीमेरल का मतलब बताइए जल्दी। इफीमेरल का मतलब, इफीमेरा किसको बोलते हैं, याद है किसी को? बताया था आपको। सर जो कुछ टाइम के जिसका लाइफ स्पैन बहुत ही कम हो, कम लाइफ स्पैन वाले को बोलते हैं इफीमेरल। ठीक है, तो इस लेयर में जो भी सेल्स होते हैं ना, वो इफीमेरल होते हैं, यानी उनका लाइफ स्पैन बहुत ही छोटा होता है। ठीक है, और ये मिडिल लेयर अपने आप में 1 से 3 लेयर तक का हो सकता है। बेटा सब लोग अपना ऑडियो म्यूट रखिए, जब बोलना हो तभी अनम्यूट करिएगा, ठीक है। इट इज जनरली 1 to 3 लेयर्ड, 1 से 3 लेयर का हो सकता है। ठीक है, और अब लास्ट सबसे अंतिम लेयर जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दिस इज व्हाट वी कॉल एज टेपेटम। टेपेटम लिखिए इसमें। इट इज इनर मोस्ट लेयर ऑफ एंथर वॉल। इट इज इनर मोस्ट लेयर ऑफ एंथर वॉल। एंथर वॉल का सबसे इनर मोस्ट लेयर है, विच सराउंड्स द, which surrounds the sporogenous tissue, which surrounds the sporogenous tissue। अभी किसका कॉल आ रहा है, एक सेकंड रुकना बच्चा, कॉल कर रहा लगा था घर से। ठीक है, which surrounds the sporogenous tissue। next point, the cells of this layer are, the cells of this layer are nutritive। कैसे होते हैं बेटा? न्यूट्रिटिव, मतलब इनका काम होता है कि ये स्पोरोजिनस टिश्यू को हर तरफ से लपेटे हुए, घेरे हुए है, और इसका काम होता है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। क्या करता है ये? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो सेल्स ऑफ दिस लेयर आर न्यूट्रिटिव, स्पोरोजिनस टिश्यू को हर तरफ से घेरे हुए है, और इसका काम है न्यूट्रिशन देना। क्या काम है इसका? न्यूट्रिशन देना। ठीक है, नेक्स्ट, दे आर पॉलीप्लॉइड इन नेचर। यू नो व्हाट इज पॉलीप्लॉइड? आपको बताया था पोलीप्लोइडी का मतलब क्या होता है, बताया था। दे आर पॉलीप्लोइड इन नेचर का मतलब है कि इसका जो प्लोइडी है वो N2N 3N से ज्यादा है। एक ही सेल में बहुत सारे न्यूक्लियस हैं, एक सेल में एक से अधिक न्यूक्लियस है। ठीक है, पॉलीप्लोइड, एक से अधिक न्यूक्लियस नहीं बोलेंगे, 2 से अधिक सेट ऑफ क्रोमोसोम बोलो।
2 से अधिक सेट ऑफ क्रोमोसोम्स है, ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत किसी को तो बताइए। नहीं, आगे बढ़ो। बच्चा यस। लोग कोई कष्ट परेशानी हो तो बताइए। नहीं, ठीक। नंदिनी लिखी रही है, नंदिनी लिखा गया। यस सर। ठीक, नूर का ध्यान पढ़ाई पे नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। नेक्स्ट लिखिएगा, इन ट्रांसवर्स सेक्शन, म्यूट कर लीजिए बेटा। इन ट्रांसवर्स सेक्शन, इन ट्रांसवर्स सेक्शन अ टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम, टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम। सर ये टैपेटअप नहीं है। टेपेटम के बाद, टेपेटम में देखो लाइन अलाइनमेंट चेंज कर रहा हूं, ओवरऑल सबके लिए लिख रहा हूं। इन ट्रांसवर्स सेक्शन अ टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम इज नियर सर्कुलर, appears near circular in outline। नीचे लिखना बड़ा मुश्किल होता है। चलिए जल्दी से लाइन चेंज करता हूं, कोई दिक्कत? स्लाइड चेंज करूं? यस सर। यस एक सर। मिनट। फास्ट फास्ट फास्ट। चलो चेंज कर रहा हूं स्लाइड। यस। द आउटर 3 walls, the outer 3 walls perform the function of protection, perform the function of protection, outer 3 walls perform the function of protection and and help in, and help in dehiscence of anther। dehiscence का मतलब होता है बर्स्ट करना, फटना। dehiscence of anther to release the pollen grain, to release the pollen grain। चलिए यहां तक में किसी को कोई दिक्कत? आई गेस अभी तक सब कुछ क्लियर है। 4 वॉल का था, 4 वॉल में से पहला 3 वॉल का काम था प्रोटेक्शन देना, और दूसरे वाले में खासकर हमने पढ़ा था कि वहां अल्फा सेलुलोजिक फाइबर्स थे जो कि वाटर एब्जॉर्ब करते हैं। पता है एक और शब्द यूज करते हैं अपन बायोलॉजी में, जो भी चीज वाटर को एब्जॉर्ब कर लेना उसको बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक। कभी किसी का नया बैग खरीदाया रिसेंट में, नया बैग या जूता या पर्स ऐसा कुछ भी, या घर का सूटकेस इस तरह का कुछ भी, या वाटर बॉटल, कुछ भी आपने कभी तो खरीदा होगा, उसके अंदर देखा होगा एक पुड़िया तरह का कुछ है। यस नोटिस सर। करा है? यस सर। यस यस सर। यस सर। सर। क्या बात है, क्या करता है वो? क्या बहुत पता लोगों को सर। लगता है कि वो पता कीड़ा नहीं, मारने वाला नॉट जहर है, यूज भी कि लिखता है और कीड़ा घुसा बोलता है खाया और यूज टपक गए। भी करो। क्या? सर खोल के देखे थे, फाड़ करके देखे थे, उसको कुछ दिखा ही नहीं। इतना एडवेंचर लाते कहां से हो तुम लोग? तो यूज वो करने मना भी करता और हाइग्रोस्कोपिक कहता है यूज। सब्सटेंस होता है बेटा, दैट इज हाइग्रोस्कोपिक। देखो उन सब चीजों में अगर पानी चला गया ना तो वो खराब हो जाएगा। तो हाइग्रो, या वाटर बॉटल में देखोगे ना, जो पहले का वाटर बॉटल था उसमें ज्यादा मिलता था, तो उसका काम क्या होता है कि आपने उसके अंदर पानी अगर छूट गया तो खराब हो जाएगा। तो अक्सर उसमें होता था कि अगर पानी बचा अंत में ना लास्ट में, वो उसको अब्सॉर्ब कर लेगा, तो पानी अंदर में जमा नहीं रहेगा। ठीक है,
वो उसको बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। क्या बोलते हैं? हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हेडिंग की तरफ। अब हम लोग पढ़ेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। बहुत लोग का ध्यान भटक रहा है। कैमरा ऑन करके भी बात कर ले रहे हो, हिम्मत। इसका हम रिकॉर्डिंग डालेंगे यूट्यूब पे, तुम लोग देखना किसको किसको देखे बात करते हुए। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। नाम ही बता रहा है। हमने स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ा है, हमने oogenesis पढ़ा है। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोर किसको बोलते हैं पहले तो ये बता दो जल्दी से। माइक्रोस्पोर किसको बोलते हैं? और मेरी तरफ पूरा कुत्ता सवार झगड़ा कर रहा है, मैटर हो गया है। कोई नहीं। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोर किसको बोलते हैं? चलो हम नाम ले लेते हैं ना, तुम लोग खुद से नहीं बोलोगे। वसीम अनम्यूट करो बच्चा। वसीम बेटा, नहीं टाइम पता लिमिटेड सर। है। क्या बात, बस यही सुनना चाहते थे। सुमाइला। सर वो स्पोर्स तो वो होता है ना जो ब्रेड में फॉर्म करता है। वेरी सर वो गुड। स्ट्रक्चर होता है ना, मेल गैमेटोजेनेसिस में हैप्लॉइड स्टूडेंट। मेल गैमेटोजेनेसिस में नहीं, मेल गैमेट को ही माइक्रोस्पोर बोलते हैं। ठीक है। सर सैक लाइक स्ट्रक्चर जो जैसा होता है उसको बोलते हैं। ना 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 बेटा, ये वो राइजोपस होता है, जो ब्रेड माउल्ड जिसको बोलते हैं। ठीक है, जो पोलन ग्रेन ब्रेड के होता ऊपर है। उगता है। उसका नाम भी तो वो स्पोर ही रहता है ना, स्पोर करके कुछ। स्पोर हर जगह शब्द यूज करते हैं जहां कहीं भी गैमेट को स्टोर करा जा सके। वो उसका नाम स्पोर नहीं होता, वो रिलीज करता है स्पोर। ठीक है। और स्पोर और माइक्रोस्पोर में फर्क है। माइक्रोस्पोर इज मेल गैमेट, स्पोर इज एनीथिंग जिसके चारों तरफ से प्रोडक्टिव कवरिंग हो। ठीक है। चलिए माइक्रोस्पोरोजेनेसिस लिखिए। अभी हम आपको बताने वाले हैं कि पॉलन ग्रेन कैसे बनता है। स्टार्ट करिए। व्हेन द एंथर इज यंग। टाइम 6 मिनट है, जितना जल्दी हो सके लिखिएगा। ऑटोमेटिकली कट हो जाएगा, मेरा गलती नहीं है। व्हेन द एंथर इज यंग। जब एंथर यंग है यानी अभी नया नया एंथर है। अ ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होमोजेनस सेल्स। अ ग्रुप ऑफ compactly arranged homogeneous cells called sporogenous tissue occupies the center of each microsporangium. Occupies the center of each microsporangium. 2 मिनट आपको पॉज दे रहा हूं, फटाफट से पुराना नोट्स खोलिए और देखिए माइक्रोस्पोरेंजियम कहां था, स्पोरोजिनस टिश्यू कहां था। जल्दी से डायग्राम में देखिए, अगर आपको याद आ रहा हो फिर से बोल रहा हूं। एक एंथर, एंथर में 2 लोब, हर लोब में 2 थीका, और थीका के बीच में था। याद आ रहा है? स्पोरेंजेनियस। यस सर। स्पोरोजीनस टिश्यू था। यस सर। मिला? यस। यस सर। मदर वेरी गुड। अब पॉलन देखिए, मदर सेल, उसका जब नीचे एंथर पॉलन। यंग था, सुनो सुनो सुनो, जब एंथर यंग था, उस यंग एंथर के अंदर होमोजीनस सेल्स किसी सेल का नाम नहीं है। होमोजीनस एक इंग्लिश का एक शब्द है जैसा जिसका सर। मतलब होता है एक जैसा। एक जैसे सेल्स थे जिसको बोले थे स्पोरोजीनस टिश्यू, जो कि हर माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर थे। माइक्रोस्पोरेंजियम क्या था ये लिखवाया जा चुका है, फटाफट से एक बार नोट्स में देख लो। माइक्रोस्पोरेंजियम दिखाता हूं, रुको। सैक लाइक स्ट्रक्चर जो था। 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, टेट्रास्पोरेंजिएट बोले थे। यस माइक्रोस्पोरेंजिया ही सर। बाद में पॉलन सैक बनता है। मेरा माउस दिख रहा है? अगर मूव होता हुआ तो दिख रहा होगा। दिख रहा है?
यस सर। बनाया हुआ था ना। ये देखो यहाँ पे ये जो चौथा जिसको मार्क करे है ना, उसके अंदर ही माइक्रोस्पोरेंजिया है, बाद में वही सैक लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, चलिए। तो हर माइक्रोस्पोरेंजिया के बीच में स्पोरोजिनस टिश्यू। नेक्स्ट पॉइंट। टाइम लेकिन अपने को सपोर्ट नहीं करेगा यार, खत्म नहीं हो पाएगा। हम बोले लिखोगे, लेकिन नहीं, फिर ना नोट्स खराब हो जाएगा। रहने दो, एक काम करो, नोट करके ऊपर में कुछ लिखो, मार्जिन के ऊपर, तब तक में टाइम हो जाएगा। नोट करके, नोट, ये वाला इसको कंटिन्यू नहीं कर रहा हूं, मार्जिन के ऊपर कुछ नोट करके एक्स्ट्रा लिखवा रहा हूं, जो काम का लिखवाता हूं। लिखिए माइक्रोस्पोरेंजिया। सर बाकी सब बेकाम का रहता है। नानी घर में होने से हिम्मत बढ़ गया। सर आपका हमको आवाज नहीं सुनाई दे रहा था। अच्छा कोई बात नहीं, लिखिए माइक्रोस्पोरेंजिया, ये एक प्लूरल शब्द है, ठीक है, और इसी का सिंगुलर होता है माइक्रोस्पोरेंजियम। ध्यान रहे, ये नोट में मार्जिन के ऊपर लिखवा रहा हूं, नोट्स को कंटिन्यू मत करना। माइक्रोस्पोरेंजियम सिंगुलर शब्द है, तो अगर आपको शब्द दिखे माइक्रोस्पोरेंजिया और अगर आपको शब्द दिखे माइक्रोस्पोरेंजियम, तो दोनों एक ही बात है। ये नहीं कि परेशान हो जाना है कि सर इसका मतलब बताए इसका नहीं बताए। सिंगुलर में माइक्रोस्पोरेंजियम, प्लूरल में वही है माइक्रोस्पोरेंजिया। और एक और चीज लिखवा रहा हूं क्योंकि अभी इसका काम आएगा फिर से। माइटोसिस म्योसिस रिवाइज भी वैसे कर लेना। माइटोसिस में एक सेल डिवाइड करके बनाता है, डिवाइड करके बनाता है। माइटोसिस में दो सेल। अब कौन मैसेज कर रहा है भाई, टेस्ट की टाइमिंग बता देता हूं। और मियोसिस, मियोसिस में एक सेल डिवाइड करता है तो कितना सेल बनाता है, कोई बताएगा कितना सेल बनाता है? क्या बात है, 4 सेल। नेटवर्क वीक है बच्ची, लास्ट क्लास तक हम पे इल्जाम लग रहा था, 100 एमबीपीएस का नेट लगवाया हूं। खैर, ये 4 सेल जब सर बनता है ना, कितने तो ये पे लगा चारों एक साथ जुड़ा होता है, इसको बोलते हैं टेट्राड। क्या बोलते हैं? टेट्राड। तो मियोसिस में एक सेल डिवाइड करके 4 सेल बनाता है, और चूंकि ये पॉलन ग्रेन का भी बात कर रहे हैं अपन, तो ये मिलके बनाएगा पॉलन टेट्राड। ठीक है, चलिए आज के लिए सेवा यहीं समाप्त करते हैं। कल भी क्लास लगाऊंगा, क्योंकि आज कम हुआ है, कल शाम में क्लास लगाऊंगा 4 बजे के आसपास। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं सर। नो सर। ठीक है, अभी ग्रुप में मैसेज कर देता हूँ, टेस्ट दे के आइएगा, शाम को 4 बजे से अपन क्लास करेंगे, 4 या 5 बजे। सर मेरा क्या होगा सर? मेरा हमारा क्या क्या होगा होगा तुम सर? सोचो, सर 3:30 खुद होंगे में तुमसे केमिस्ट्री ओरली। का क्लास है। ठीक है, फिर 6 बजे से लगा लेंगे।